कभी सोचा है अगर पेड़ हमसे बात कर पाते तो वो क्या कहते। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक जादुई जंगल की, जहां पेड़ सिर्फ बातें ही नहीं करते बल्कि लालच को एक ऐसा सबक सिखाते हैं जो कोई कभी भूल नहीं पाएगा। जरा सोचिए, आप एक घने जंगल में हैं, बिल्कुल अकेले, और तभी एक गहरी शांत सी आवाज आपका नाम पुकारती है। पर वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक पेड़ की आवाज है। जी हाँ, हमारी कहानी की शुरुआत ठीक इसी तरह के एक जादुई मोड़ से होती है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं हमारे हीरो राजू से। राजू यूं तो एक मामूली लक्कड़हारा है, पर उसका दिल एकदम सोने का है। और पता है, वो जंगल को अपना घर मानता है। राजू, हाँ, वो गरीब जरूर था, पर दिल का बहुत अमीर। उसके लिए जंगल सिर्फ लकड़ियां काटने की जगह नहीं थी, वो तो उसे अपना दोस्त मानता था। इसलिए वो हमेशा बस सूखी टहनियां ही काटता था, ताकि किसी भी हरे भरे जिंदा पेड़ को जरा भी चोट ना पहुंचे। और उसकी ये नेकी जंगल खामोशी से देख रहा था। तो हुआ ये कि एक दिन काम करते करते राजू बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ की छांव में आराम करने बैठ गया। और तभी उसे एक गहरी शांत आवाज सुनाई दी। तुम थक गए होगे राजू, थोड़ी देर आराम कर लो। राजू एकदम से चौंक गया। अरे, आसपास तो कोई भी नहीं था, तो फिर ये आवाज आई कहां से? राजू ने थोड़ा डरते हुए ऊपर देखा, और जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, ये तो कोई मामूली पेड़ नहीं था, ये था चंदन, एक बहुत पुराना जादुई बरगद का पेड़। चंदन न जाने कितने सालों से राजू की अच्छाई देख रहा था, और आज उसने फैसला किया कि वो राजू से बात करेगा। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां नेकी का फल मिलता है। राजू की दयालुता ने आखिर एक जादुई दोस्त का दिल जीत ही लिया था। देखते हैं इस अनोखी दोस्ती के बदले राजू को क्या मिलता है। चंदन ने अपनी उसी गहरी शांत आवाज में राजू से कहा, राजू, तुम्हारी अच्छाई बहुत कीमती है। तुम इस जंगल की इज्जत करते हो, और इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। और बस फिर क्या था, एक जादू हुआ। चंदन ने आहिस्ता से अपनी एक टहनी हिलाई, और सूरज की रोशनी में चमकता हुआ टुन, एक सोने का सिक्का जमीन पर आ गिरा। हाँ, सिर्फ एक सिक्का, पर राजू जैसे गरीब लक्कड़हारे के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं था। पर राजू वो जरा भी लालची नहीं था। वो तो हर हफ्ते चंदन से मिलने आता, ठीक एक दोस्त की तरह, उससे खूब बातें करता, और बदले में चंदन उसे हर बार सिर्फ एक सोने का सिक्का देता, बस। और धीरे धीरे राजू के घर की सारी गरीबी दूर हो गई, और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक विलन होता है। जहां नेकी की रोशनी थी, वहीं कहीं कोने में लालच का अंधेरा भी पनप रहा था, और इस अंधेरे का नाम था विक्रम। राजू और विक्रम थे तो एक ही गांव के, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था हमारा राजू, जो अपनी मेहनत से खुश था, और दूसरी तरफ था ये विक्रम, जिसकी लालची नजरें हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती थीं। राजू की ये खुशहाली उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। और जैसे ही विक्रम को उस जादुई पेड़ का राज पता चला, बस उसकी आंखों में तो लालच की आग भड़क उठी। वो सोचने लगा, अगर सिर्फ एक सिक्के से राजू इतना अमीर हो सकता है, तो सोचो, अगर मैं पूरा पेड़ ही काट दूं तो मुझे तो सोने का पूरा खजाना मिल जाएगा। और बस उसने एक बहुत ही भयानक प्लान बना लिया। तो अब कहानी यहां पहुंची है अपने सबसे जरूरी मोड़ पर। एक तरफ है विक्रम का खतरनाक लालच, और दूसरी तरफ है उस जादुई पेड़ की ताकत। क्या लगता है, क्या विक्रम अपने इरादे में कामयाब होगा, या फिर जंगल उसे एक ऐसा सबक सिखाएगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा? जैसे ही विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई पेड़ पर पहला वार करने के लिए, पूरे जंगल में चंदन की दमदार आवाज गूंज उठी। रुक जाओ, तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? वो पेड़ उसे सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा था। लेकिन लालच ने विक्रम को बिल्कुल अंधा कर दिया था। उसने पेड़ की चेतावनी को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, और गुस्से में चीखा, चुप रहो, मुझे तुम्हारे अंदर का सारा सोना चाहिए। और फिर हुआ प्रकृति का असली जादू। जैसे ही विक्रम की कुल्हाड़ी पेड़ के तने से टकराई, वो लोहे की कुल्हाड़ी रबड़ की बन गई और उछलकर दूर जा गिरी। विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके दोनों हाथ कोयले की तरह एकदम काले पड़ गए। ये था लालच का पहला सबक। बस एक ही पल में विक्रम का सारा लालच, सारा घमंड हवा हो गया। उसकी जगह अब सिर्फ डर था।
वो समझ गया था कि उसने किसी मामूली पेड़ से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जादुई ताकत से पंगा ले लिया है। वो फौरन घुटनों पर गिरा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। ठीक तभी वहां राजू भी आ गया। उसने विक्रम को इस हाल में देखा। चंदन ने विक्रम के सामने माफी की 2 शर्तें रखीं। पहली कि वो जिंदगी में फिर कभी लालच नहीं करेगा, और दूसरी, अपनी गलती सुधारने के लिए वो हर साल जंगल में 10 नए पेड़ लगाएगा। विक्रम को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था और उसने पेड़ से ये वादा किया। तो यहाँ कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है वो है लालच के बारे में। लालच एक ऐसी आग की तरह है जो इंसान को अंधा बना देती है। विक्रम भी तो इसी आग में जल रहा था। इतना अंधा हो गया था कि उसे एक जिंदा जादुई पेड़ को काटने में कुछ भी गलत नहीं लगा। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि कहानी का सबसे जरूरी मैसेज क्या है। यही कि लालच बुरी बला है। ये एक ऐसे जाल जैसा है जिसमें अगर कोई फंस जाए तो अपनी खुशी, अपना सुकून और आखिर में सब कुछ खो देता है। और हाँ, कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली खुशी राजू की तरह संतोष में है। मतलब जो हमारे पास है उसी में खुश रहने में। और हमें हमेशा चंदन जैसे पेड़ों की, यानी कि अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम नेचर का ध्यान रखते हैं तो नेचर भी हमारा ध्यान रखती है। तो अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर कभी कोई जादुई तोहफा मिले तो कौन सा रास्ता चुना जाएगा? राजू वाला, अच्छाई और संतोष का, या फिर विक्रम वाला, लालच और तबाही का? इस पर सोचिएगा जरूर।